उत्बा कहने लगा अबू जाल से और दीगर लोगों से कि बड़ी हो गई लड़ाई, बड़ी हो गई बहस, इस तरह करता हूँ मैं जाके ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु, मैं जाके बात करता हूँ हुजूर से। उत्बा आ गया, कहने लगा मैं मुज़ाकरात करता हूँ। साहब ने कहा चल तू सियाना आदमी है, समझदार है, चला जा। जाके ना तो वही बातें जो वो हमेशा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा हम सारे आपस में हैं, बरादरी है, कबीला है, एक शहर है, फिर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जो आपका कलमा पढ़ते हैं वो अलग हो गए, जो हमारे माज़अल्लाह तरीके पे हैं वो अलग हैं। तो कोई बातचीत ना कर लें बैठ के। तो हुजूर ने फरमाया करो ना। कहने लगा अगर आप सरदारी चाहते हैं तो हम देते हैं, और अगर आप मालो दौलत चाहते हैं तो माज़अल्लाह हम देते हैं। जो आप कहते हैं हम करते हैं। किसी तरह का भी आपका मुतालबा है तो हम पूरा करने को तैयार हैं, तो आप बता दें हम वो कर देते हैं। वो बड़ी उसने लंबी चौड़ी तकरीर की, जितनी आफरे गिना सकता था गिनवाई। करीम खामोश रहे। जब उसकी बात पूरी हो गई तो हुजूर फरमाने लगे मैं भी कुछ बोलूं। कहने लगा बोले। मेरे नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। चंद आयतें पढ़ी, खड़ा था, बैठ गया, फिर उठ पड़ा। कभी उधर जाता है, कभी इधर आता है। हुजूर ने तिलावत ख़त्म की, कहा कोई बात करनी है? कहने लगा नहीं, मुझे इजाज़त दे दे। वापस गया। जब गया ना तो अबू जाल दूर से देख के कहने लगा जो गया था वो तो उत्बा था, और ये जो आ रहा है ये कोई और है, ये कोई और है, ये वो नहीं है जो गया था। वापस आया तो कहा क्या तय हुआ? कहने लगा यार तय क्या करना है, मैंने शायर भी देखे, काहिन भी देखे, जादूगर भी देखे, मैंने ज़माना घूमा है, पर जो कुरान वो पढ़ते हैं वो बंदे का कलाम नहीं, वो रब करीम का ही कलाम है, वो अल्लाह का कलाम है। तुम नहीं मुकाबला कर सकते, तुम बाहर आ जाओ, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं, और करूँ तेरे नाम पे जान फिदा। न बस एक जान दो जहां फिदा, मेरा दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तुफैल बिन अमर दोसी मक्का शरीफ आए तजारत के लिए, पहले भी आया करते थे। कहते हैं मैं बेहतरीन शायर था, मक्के आया, सामान बेचता था, कुछ खरीद के ले जाता था। अबू जाल मुझे कहने लगा तू हमारा दोस्त है, पुराना सज्जन है, तेरा आना जाना है, और तुझे यहाँ इस शहर में क्योंकि तू हमारा मेहमान है तो हर बात से आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ एक शख्स है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करते हैं, और माज़अल्लाह शायर हैं, जादूगर हैं, उनकी तूने बात नहीं सुननी। तो मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने चंद हफ्ते ठहरना है, माल बेचना है, कुछ खरीदना, चले जाना है, मुझे क्या ज़रूरत है। कहा अच्छा मैं नहीं सुनूंगा बात। कहता मुझे नज़र आए कई दफ़ा हुजूर, और जहाँ हुजूर होते थे मैं करीब ही नहीं जाता था। कहते एक दिन ना हरम शरीफ में सादे से कपड़े और पाँव में सोने जूते और सर पे यूं इमामा के जैसे फरिश्ते भी झुक झुक के ज़ियारत करते हैं। कहते हैं कि नूर भरे कैफियत हुजूर तशरीफ लाए, और तशरीफ ला के रसूल कायनात अलैहिस्सलाम हरम काबा के साथ टेक लगा के बैठ गए। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर। हुजूर तशरीफ फरमा हुए, कुरान पाक पढ़ने लगे। मैं जब हुजूर के करीब से गुजरता था तो कानों में रुई दे के गुजरता था, पर तुफैल कहते हैं आज ना थोड़ी सी आवाज़ मेरे कानों में गई, कुरान पढ़ा महबूब ने। और वैसे भी क्या कमाल होगा जब यासीन वाले नबी खुद यासीन पढ़ते हो, जब ताहा वाले नबी अपनी ज़ुबान से ताहा की तिलावत करते, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा जिनके बारे में आया जब वो तिलावत करते हो, अलम नशरह लक सदरक जिनके सीने की तारीफ अल्लाह ने की, जब वो इन आयतों की तिलावत करते होंगे तो क्या शान होगी। जिनको रब कहे वाला सौफ यूती का रब्बू का
फरदा, हबीब तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो जब हुजूर खुद ये आयतें पढ़ते होंगे तो अंदाज क्या होता होगा। कहते वो थोड़ी आयतें सुनी पर कुर्बान जाए मेरा तो कुछ दिल ही बदल गया। मैं बड़ा बेहतरीन शायर था, लफ्जों के तराशे मुझे खूब आते थे, अल्फाज के बामोदर से मैं आगाह था, अच्छा अदब मैं जानता था, पर मैंने कहा ये कलाम, ये अंदाज, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, ये अंदाज पत्थरों पहाड़ों पे जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। थोड़ा सा बड़ा करीब में और फिर नजरें झुकाए हुए हुजूर अपने घर गए। सरकार चले तो मैं पीछे पीछे, हुजूर घर में चले गए तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए, सलाम ली। मैंने कहा महबूबा वो जो आप पढ़ रहे थे थोड़ा और भी सुना देते, थोड़ा और भी तिलावत कर देते। कहते हैं रसूल पाक ने ना फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। मैं कभी बैठता था कभी उठता था। जब हुजूर ने तिलावत मुकम्मल की तो मैंने आगे बढ़ के यदुल्ला वाला हाथ थामा और दस्ते मुबारक पकड़ के कहा सोनिया, ये मुझे कहते थे ना सुनना, मैंने जमाना देखा है, मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं सरदार हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मुझे कसम है। तो आपकी जुबान से निकल रहा है वो बशर का कलाम नहीं, आप मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। बड़े बड़े कुफल टूटे। हजरत उमर भी आए तो आए कुरान की तासीर की बरकत से। हजरत सिद्दीक अकबर ना अपने घर के सेन में बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे तो रोया करते थे, रोते थे। मक्के के कुछ सरदार इकट्ठे होकर नबी करीम की बारगाह में गए, कहने लगे एक तो सिद्दीक अकबर को मना करे कि कुरान ऊंचा ना पढ़ा करे, और अगर ऊंचा पढ़ना है तो फिर उसे कहें पढ़ के रोया ना करे। हुजूर ने फरमाया अपने घर में बैठ के पढ़ता है रोता है, तुम्हें क्या। या रसूलल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक जब कुरान पाक की तिलावत करके रोते हैं ना तो हमारी बच्चियां भी रोने लगती हैं, हमारी औरतें घर का काम काज छोड़ के तो सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे खड़ी होकर रोती रहती। हुजूर उनसे कहें ये कुरान से जो शगफ है इनका, कहाँ गए मुसलमान जो कुरान पढ़ने वाले थे, किधर गए। सारा कुछ ही हमारा मोबाइल ले गया। मैं किस तरह ये बात बयान करूं कि कुछ लोगों ने रमज़ान में भी कुरान पाक एक भी ख़त्म नहीं किया, रमज़ान शरीफ में भी एक कुरान पाक की तौफीक नहीं, ले गया सारा कुछ हमारी खुशगपियाँ। कमाल हो गई, हमने सोचा ही नहीं, फिक्र ही नहीं की। संगियों वापस आओ, कुरान पाक से प्यार करो, कुरान पाक से मोहब्बत करो, कुरान की तालीम हासिल करो। लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जुबान मोटी हो गई है, कुरान कैसे सीखूं। 38.5 साल की उम्र में कलमा पढ़ा हजरत सिद्दीक अकबर। कुछ सहाबा इनसे भी उम्र में ज्यादा थे, तो बड़ी उम्र में दीन सीखा कि छोटी उम्र में सीखा। हमें क्या हो गया, कुरान पाक की तरफ तवज्जो करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कुरान की बरकत से अल्लाह कौमों को उरूज अता करेगा, इसकी बरकत से ही कौमों को ज़वाल होगा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर रात को नमाज की नियत बांधते थे तो एक ही आयत पढ़ते थे, सारी रात एक ही आयत पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। और जब हुजूर रोते थे तो जिस तरह हंडिया उबले तो आवाज़ आती है, इस तरह हुजूर के सीने से आवाज़ आती थी। जुबैर बिन मुतअम कहते हैं मैं बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया हुजूर से, नबी पाक मगरब की जमात करा रहे थे। जब मैं मदीने पहुंचा तो मस्जिद नबवी के बाहर खड़े होके मैंने हुजूर की तिलावत सुनी। फरमाते बस मैं तो बात करने आया था ना, तो वो आयतें सुनी तो मुझे यूं लगा मुझ पे बिजलियां गिर रही। कौन है जो मेरे दिल के कुफर और कुफल धो रहा है। बस कुरान सुनता गया और रब मुझे ईमान की तौफीक अता फरमाता गया। मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान। कुरान ही हमारे हर मसले का हल है। मैं क्या करूं, कुरान पढ़ते हैं हमारे यहाँ पर कब्रों पे पढ़ा जाता है, पर खत्मों पे क्या कुरान पाक का ये हक नहीं था कि वो शादी वाले दिन भी पढ़ा जाता? क्या कुरान पाक का ये हक नहीं था कि वो असेंबली में भी पढ़ा जाता? कुरान पाक ना शिकायत कर रहा है, शिकायत करता है कि इन लोगों ने ना मुझे
खत्मों पर पढ़ा है, असेंबली में नहीं पढ़ा। वजीर आजम के खिताब से पहले तिलावत होती है, तो ये तिलावत के बाद ये ऐलान क्यों नहीं करते कि हम करेंगे वो जो कुरान कहेगा। सदर के खिताब से पहले तिलावत कराते हो तो ये क्यों नहीं कहते कि अब होगा वो जो कुरान कह रहा है। असेंबली का इजलास तिलावत कुरान पाक से शुरू करते हो तो ये भी तो कहो ना कुरान के मुताबिक फैसले होंगे। अदालतों में कस्में उठाने के लिए कुरान दे गया, इस पे हाथ रख के कहो जो कहूँगा सच कहूँगा। आज के बाद वकील भी हाथ रखे ना कुरान पाक पे, जज भी हाथ रखे कुरान पाक, गवाह भी रखे, मुल्जम भी रखे और मदई भी बताए इसने पर्चा सही दर्ज कराया, इसने सही दर्ज कराया, नाम सही लिखवाए, और ये सारे बताएं जज से लेकर मुल्जम तक कि हम फैसला वो करेंगे जो कुरान पाक ने हमें कहा। सिर्फ कस्मों के लिए रह गए। दो सूरतें पढ़नी नहीं आती और तुम बीच में कुरान पाक को लाके कस्में उठाते हो। वो ताजर जो दुकान शुरू करने से पहले तिलावत कराता है, किस लिए कराता है? कि मैं तिजारत कुरान पाक के मुताबिक कराऊंगा, इसलिए कराता है। वो तो कहता है जरा दुकान सही चले, जरा बरकत आ जाए। बरकत मेरी तिलावत कराने से नहीं आएगी, कुरान के मुताबिक तिजारत कर, फिर ज्यादा बरकत आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस और रवायत करते हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला और साथ है सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला, फरमाते हम ना घर से निकले, हुजूर ने फरमाया जरा जल्दी चलो, एक जरूरी काम है। फरमाते बड़ी तेजी के साथ आज रूटीन से हटकर महबूब ने तेज तेज कदम मुबारक उठाए, तेज तेज, और फरमाते एक गली हमने क्रॉस की, दूसरी गली में जो पहुंचे फटे पुराने कपड़े, सादी सी बीबी, और हालत बताती थी कि बेचारी किसी गरीब घर की है। वो सड़क पे खड़ी थी, रो रही थी। मेरे करीब रसूल ने फरमाया बिलाल इसे पूछो क्या मसला है, क्यों रोती है? तो हज़रत सलमान अर्ज करते हैं मैंने कहा हुजूर मैं पूछ लेता हूँ, आप जाइए, काम बड़ा ज़रूरी है जो निकले, मैं मालूमात करता हूँ। तो महबूब ने फरमाया नहीं, इसके आंसू पूछने से ज़रूरी कोई काम नहीं, पहले इसकी ताज रसी होगी, इसे पहले पूछा जाए। रोते नहीं रहते लोग घरों में, लोग गुजर नहीं जाते चुप करके, कितने लोग तड़पते, कौन एहसास करता? नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और उस खातून से पूछा क्या बात है? उसने कहा कि बात कोई भी नहीं, मेरा एक ही छोटा सा मसला है। कहा वो क्या? कहने लगी मैं गरीब हूँ, और गरीबी बजाते खुद बहुत बड़ा गुनाह होता है, लोग बड़ा जुर्म समझते हैं उसको बजाते खुद। मैंने शुरू में कहा ना कि मजहबी स्टेज की भी सदारत गरीब आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब जो हुआ जिद को दथी होनी उन्हें नेड़े बैठा है ना जी, जिद को नहीं उन्हें तो पीछे जाके बैठा है तो कड़ा दथी है। इस स्टेज पे भी गरीब आदमी की सदारत नहीं मुमकिन हो ही नहीं सकता। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले इसे पूछो क्या मसला है। कहने लगी मैं गरीब हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी है। तेल लेने आई थी 5 दिनार का, बोतल में तेल भरवाया है, और अब बूढ़ी हूँ ना तो कमर दर्द करती है, पैर पीछे मोड़ा है तो मैं गिरी हूँ, तेल जमीन पी गई है, अब जमीन तो वापस नहीं करती, लेकिन वापस जाऊंगी तो एक यहूदी औरत की मुलाजमा हूँ, वो दुर्रे से मारेगी, खाल उधेड़ देगी, मैं बड़ी परेशान हूँ, अब नहीं मार खाई जाती, हड्डियाँ बूढ़ी हैं, कुर्बान जाऊँ। हजरत बिलाल को हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया दौड़ के घर जा 5 दिनार ला। फरमाते 5 दिनार लाए, तेल खरीद के दिया, फिर रोने लगी। फरमाया आप क्यों रोती है? उसने कहा बताया ना गरीब हूँ, गरीब का जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन पीस दिया जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी, अब क्यों पड़ेगी? और उसके कहने लगी महबूबा मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई है मेरे करीम रसूल। और वो बीबी हुजूर अभी आए हैं मदीना तैयबा,
امام یوسف صالحی فرماتے ابھی آئے تھے حضور، سبل الہدا والرشاد کے مصنف کہتے ابھی آئے تھے نبی پاک، وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہا او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کونسلر بے گناہ بلکہ